नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने धार्मिक चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। आज आप सभी सुन रहे हैं देव उठनी एकादशी के एक पौराणिक कथा। कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष जब अपनी पूर्णता की ओर बढ़ता है, तब दीपों की जगमगाहट से धरती स्वर्ग समान हो उठती है। इसी प्रकाशमय वातावरण में आता है देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। यह वही पावन तिथि है जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। देवता, ऋषि, ब्रह्मा और लक्ष्मी जी मिलकर उनका स्वागत करते हैं। सृष्टि में पुनः शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। आइए भक्तों, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। जय श्री हरि। एक समय की बात है, भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालन करता है, उन्होंने सोचा कि सृष्टि के इस निरंतर प्रवाह में अब विश्राम का समय आ गया है। उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, मैं अब 4 महीनों के लिए योग निद्रा में जाऊंगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य, यज्ञ या विवाह ना किया जाए, या चातुर्मास का काल होगा। देवी लक्ष्मी बोली, प्रभु, जब आप सो जाएंगे तो सृष्टि का पालन कौन करेगा? भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, देवी, मैं अपने योग बल से उसका संरक्षण करता रहूंगा, किंतु इस अवधि में मनुष्य धर्म संयम से जीवन जिए। फिर उन्होंने शेषनाग पर शयन किया और शिव सागर में विश्राम करने लगे। देवगण और ऋषिगण उनके दर्शन कर प्रणाम करते रहे। भगवान के शयन करने के पश्चात धीरे धीरे संसार में धार्मिकता कम होने लगी। मनुष्यों में आलस्य और मोह बढ़ने लगा। देवता चिंतित हो उठे। ब्रह्मा जी, महादेव और अन्य देवगण भगवान विष्णु के धाम पहुँचे और उन्होंने कहा, हे श्री हरि, आपकी निद्रा के बिना हम असहाय हैं। अधर्म बढ़ रहा है, कृपया अब जाग जाइए। परंतु भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। देवता प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान केवल कार्तिक शुक्ल एकादशी को ही जागेंगे। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी आई, देवगण ब्रह्मा जी, महादेव, लक्ष्मी जी और सभी ऋषि क्षीर सागर के तट पर एकत्र हुए। वहां उन्होंने शंख, चक्र, गदा और पद्म की आराधना की। फूलों की मालाएं, दीपक और घंटियों के साथ सभी ने मिलकर भजन आरंभ किया। जागो जागो देव देव, जग के पालनहार, अब उठो श्री हरि, करो जन उद्धार। भक्तों की पुकार सुनकर क्षीर सागर में हलचल हुई। लहरें हिलने लगी, कमल खिल उठे और भगवान विष्णु ने अपने नेत्र धीरे धीरे खोले। भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, देवगणों, तुम सबका कल्याण हो। मेरे इस जागरण दिवस पर जो भी व्यक्ति श्रद्धा से व्रत रखेगा, वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। देवी लक्ष्मी ने भी सभी को आशीर्वाद दिया। अब से इस दिन से शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होगी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, दीप जलाए और जय जयकार की ध्वनि से पूरा क्षीरसागर गुंजायमान हो गया। इसी दिन तुलसी माता, जो वृंदा के रूप में एक महान पतिव्रता नारी थी, उनका विवाह भगवान विष्णु से हुआ था। पुराणों के अनुसार वृंदा का पति जलंधर नामक दैत्य था, जो अत्यंत बलशाली था और शिवजी से वरदान प्राप्त कर चुका था। वृंदा के पतिव्रत धर्म से ही जलंधर को शक्ति मिलती थी। जब भगवान विष्णु ने असुर से युद्ध करने का निश्चय किया, तो उन्होंने जलंधर के वध के लिए वृंदा की भक्ति को तोड़ना पड़ा। इससे वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया, हे विष्णु, तुम भी पत्थर के बनोगे। विष्णु ने उस श्राप को विनम्रता से स्वीकार कर लिया और वृंदा के पतिव्रत भाव से प्रसन्न होकर उन्हें एक वर दिया, हे वृंदा, तुम अब तुलसी के रूप में पूजित होगी। मेरा और तुम्हारा विवाह कार्तिक शुक्ल एकादशी को संपन्न होगा। इसी प्रकार उसी दिन भगवान विष्णु का विवाह तुलसी माता से हुआ। इसलिए इसे देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही संसार में नई चेतना और प्रकाश फैलता है। लोगों ने दीपदान किया, तुलसी और विष्णु की प्रतिमाओं के सामने शंखनाद किया। ग्रामों में तुलसी विवाह के भजन गाए गए। सभी दिशाओं में केवल एक ही ध्वनि गूंज उठी, हरि जागो, धर्म जागो, शुभ कार्य जागो। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भी श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, देव उठनी एकादशी का महत्व क्या है? इसे करने का फल क्या मिलता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, यह एकादशी सब पापों को नाश करने वाली है। जो भक्त इस दिन व्रत रखता है, तुलसी का पूजन करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मेरे धाम में स्थान प्राप्त करता है। जिस घर में देव उठनी एकादशी का पूजन होता है, वहाँ दरिद्रता, रोग, दुर्भाग्य कभी प्रवेश नहीं करते। इस दिन व्रत रखने से हजारों यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है।
तुलसी विवाह का आयोजन करने से वैवाहिक सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गोदान, अन्नदान, दीपदान करने से पुण्य कई गुना बढ़ता है। जो भक्त इस दिन हरि नाम का जप करता है उसके समस्त संकट दूर हो जाते हैं। जब भगवान विष्णु जागते हैं तो केवल देवता ही नहीं बल्कि प्रकृति, मनुष्य और संपूर्ण सृष्टि नवजीवन पा लेती है। देवउठनी एकादशी हमें सिखाती है कि जैसे विष्णु शयन के बाद जागे वैसे ही हमें भी अपने भीतर के आलस्य, अज्ञान और मोह से जागना चाहिए। जो हरि नाम में लीन रहे, जो भक्ति में मग्न रहे, देवउठनी के दिन जो जपे विष्णु नाम उसे मिलता है परम धाम। जय श्री हरि विष्णु, जय माता तुलसी, जय देवउठनी एकादशी, जय माता लक्ष्मी। भक्तों, आशा करती हूँ आज सुनाई गई कथा आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।